नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। देश में कोरोना विस्फोटक हो चुका है। भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। कोरोना के विस्फोट के पीछे एक बड़ी वजह है जो मानी जा रही है और वो मानी जा रही है लापरवाही। और लापरवाही केंद्र सरकार के सबसे ऊंचे पद पर बैठे पीएम मोदी की तरफ से भी देखने को मिली है। एक के बाद एक उनकी ताबड़तोड़ रैलियों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट को लेकर एक अहम बैठक की। ऐसे में लोगों को इंतजार था कि तमाम रैलियों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कोरोना को लेकर क्या संदेश देंगे। हालांकि रैलियों के बारे में जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बंगाल में सिर्फ 23 अप्रैल को ही रैली करेंगे। इस दिन ही प्रधानमंत्री की एक के बाद एक 4 रैलियों की जाने की खबरें हैं। बहरहाल पीएम ने अपनी बैठक में क्या कहा, अब आगे भारत इस लड़ाई को कैसे लड़ने वाला है वो आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह पिछले साल कोरोना को हराया था, ठीक उसी तरह इस साल भी हम बीमारी को हराएंगे। स्थानीय प्रशासन को और ज़्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होना होगा जिससे महामारी पर काबू पाया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी ज़रूरी दवाइयों की उपलब्धता भी सरल हो। ऑक्सीजन प्लांट लगने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के भी निर्देश दिए हैं। वैक्सीन बनाने में तेज़ी लाने के लिए देश में मौजूदा क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोरोना मरीजों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएं। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर की उपलब्धता पर भी समीक्षा। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर से ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और अस्पतालों में बेडों की कमी की शिकायतें आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उनका ज़मीनी असर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अब आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का निर्यात नहीं हो सकेगा। संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने से देश भर में इस इंजेक्शन की शॉर्टेज हो गई है। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इधर रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों ने तय किया है कि इनकी कीमत 3500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। एनपीपीए देश भर में इसकी उपलब्धता की निगरानी करेगी। आपको बता दें कि देश में इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी गई है। इससे 10 लाख इंजेक्शन हर महीने और बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा 30 लाख यूनिट और बनाए जाने की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। उधर कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट भी बढ़ता जा रहा है। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तुरंत राहत के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप 2 की बैठक में यह फैसला लिया गया था। बैठक में यह भी तय किया गया था कि पीएम केयर्स फंड की मदद से देश भर में 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। वहीं जिन राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड राज्य में कुल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो गई है, जो बेहद चिंताजनक है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।